आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं जी क्वेटा होटल के बहुत ही मशहूर, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी से मलाई वाले पराठे। जी हाँ, आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं जी क्वेटा होटल के मशहूर क्रिस्पी खस्ता और तंग से मलाई वाले पराठे। आया ना मुंह में पानी। आप चाहें तो इसको सुबह नाश्ते में बनाएं, आप चाहें तो इसको शाम के टी स्नैक में बनाएं, लेकिन ये इतने ज़बरदस्त, इतने बेहतरीन। और हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि अगर आप बाहर की चीज़ घर में बनाएंगे तो क्वांटिटी और क्वालिटी बेस्ट होती है। आप अपनी मर्जी से जितनी चाहे मलाई डाल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से जितना चाहे इसको खस्ता कर सकते हैं। सब कुछ आपके अपने हाथ में होता है और सबसे बड़ी चीज़ हाइजेनिक होता है। तो आप इसको बनाएं। जो आप बाहर खाने के लिए जाते थे महंगे महंगे पराठे, आप अपने घर में बना के खाएंगे, यकीन जाने आउटस्टैंडिंग, आतंग और आफरीन। और ये देखें, इसके अंदर मलाई की क्वांटिटी भी देखें, ये देखें, खुशबू से इतनी आतंक आ रही है और इसकी क्रिस्पीनेस इतनी ज़बरदस्त है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। अब आप मुझे पूछेंगे कि इतनी तारीफ के बाद सवाल ये बनेंगे कैसे। इसके लिए आपको मेरे साथ मेरी रेसिपी में जुड़े बनते रहना पड़ेगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी तमाम नई आने वाली रेसिपीज बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बाद में मिले। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने सारे सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं, वहां जाकर मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर एक जगह एक दूसरे से जुड़े बंदे रहें और कनेक्टेड रहें। तो आए इस खस्ता से क्वेटा के मशहूर लच्छेदार क्रीमी पराठे का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं जी क्वेटा होटल के लच्छे वाले क्रीम पराठे। जी हाँ, बिल्कुल ज़बरदस्त और क्रिस्पी से। तो इसको बनाने के लिए ये मेरे पास जी है तकरीबन 2 कप जितना मैदा। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 6 टेबल स्पून जितनी मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी, क्योंकि जो लच्छे वाला पराठा होता है ना, इसके अंदर जो चीनी अपना ग्लूकोज बनाती है ना, उससे ये क्रिस्पी और मज़ेदार और यम बनते हैं। साथ ही मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून नमक और तकरीबन 8 टेबल स्पून जितना हम इसमें शामिल करेंगे जी घी। तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि जब चीनी अपना ग्लूकोज बनाएगी तो घी जो है वो हमारे पराठे को मज़ीद क्रिस्पी, खस्ता और ज़बरदस्त करेंगे। क्योंकि मार्केट में हमें पराठे मिलते हैं वो फ्राई भी घी में किए जाते हैं और उसमें डाला भी घी ही जाता है। ये मेरे पास 2 कप जितना मैदा था। और अब हम सबसे पहले चीनी, नमक और घी को जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारी चीनी और जो है वो उसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, इस तरह से। और अब हम इसको सिंपल टैप वाटर जो होता है उसके साथ गूंद लेंगे। अच्छा, इसकी जो कंसिस्टेंसी है आटे की वो थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, ठीक है। अच्छा, ये देखें जी, ये मैंने पानी से इसको इतना गूंदा है कि आराम से समेट लिया गया है। लेकिन इस पे जब हम पंचेस मारेंगे ताकि हमारा आटा अंदर तक अच्छी तरह से गूंद जाए, तो उसमें हम पानी वाले हाथ नहीं करेंगे, बल्कि अपने हाथों को जो है वो घी से इस तरह से ग्रीस करेंगे। और ये देखें, ताकि जब आप इसमें पंचेस मारें इस तरीके से, तो ये घी की वजह से मज़ीद हमारा जो डो है वो सॉफ्ट होगी। अपने हाथों को घी से ग्रीस करते जाइएगा। और ये देखें, इस तरह से घी लगाइएगा। और ये देखें, ये आपका पराठा बाहर से भी कई गुना ज़्यादा सॉफ्ट, खस्ता और यमी बनेगा। ये देखिए। अच्छा, बीच में इसमें हल्का सा पानी भी शामिल कीजिएगा। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने पानी से हाथ को गीला किया है। इससे ये होगा कि आटा नरम भी गूंदा जाएगा और चीनी भी मेल्ट होगी। फिर मैं घी से लगा रही हूँ और थोड़ा सा पानी भी लूँगी हाथों पे। और ये देखें,
और आटे की डो देखें क्या सॉफ्ट और क्या ही मुलायम हो रही है, ये देखें। और इससे चीनी भी जो है वो मेल्ट होगी। फिर हल्का सा घी लगाया, हल्का सा पानी लगाया और ये देखें। बस इसी तरह से आपको गूंदना है जब तक कि आपका डो अच्छी तरह से नीड हो जाए। ये देखिए, फिर घी लगाया, फिर पानी लगाया और ये देखें। ये देखें जी, हमारा जो आटा है वो घी और पानी की मदद से बहुत ही अच्छा सा इसका डो बना है। ये देखें, इसकी सॉफ्टनेस देखें। अब हम करेंगे ये, इसको इस तरह से समेटेंगे और इस पूरे पे घी लगाएंगे इस तरह से। और इसको मैं इस वक्त जो है वो आधे घंटे का रेस्ट दूंगी। अगर आपके पास टाइम हो तो अप्रॉक्सीमेटली इसको 1 घंटे का रेस्ट दीजिएगा, ताकि अच्छे तरीके से जो है ये आटा सॉफ्ट भी होगा, उसकी डो भी बहुत प्यारी होगी और हमारा जो ग्लूकोज है, जो हमारी चीनी मेल्ट होगी इतनी देर रखने से, उससे जो है वो हमारा आटा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा नरम और बेहतर हो जाएगा। खैर, मैं इसको आधे घंटे का रेस्ट दे रही हूँ, फिर अपने फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखें, मैंने बाकी के पेड़े तैयार कर लिए थे। मुझे तकरीबन इसको रखे हुए आधा घंटा हो चुका था। मैंने कहा चलिए एक आपके साथ शेयर करती हूँ कि इजी लच्छे का पराठा आप कैसे बना सकते हैं। ये देखें, आप डो की कंसिस्टेंसी देखें, आधे घंटे में ऐसी, जब आप 1 घंटा रखेंगे तो क्या ही लश हो जाएगी। ये हमने डो लिया, ठीक है। डो लेने के बाद अच्छा जी, डो को हम इस तरह से करेंगे। ये देखें, ये डो बना। अब हम बेस पे अच्छे तरीके से घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद अब हम अपनी डो को बेलना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। अच्छा, अब आपने ना इसकी साइडों से इसको बड़ा करना है और एक पतली सी रोटी बनानी है। ये देखेंगे, इस तरह से इसकी बिल्कुल एक पतली सी रोटी बनेगी। साइडें इसको बिल्कुल पतली कर लीजिएगा। ये देखा, आपको नज़र आ रहा होगा बाकायदा नीचे से इसकी बेस नज़र आ रही है। जितना हो सके आप इसकी साइडों को पतला कीजिएगा, ठीक है। ये आपने पतली सी बिल्कुल रोटी बनाई। अब आपने इस पे पूरे पे घी लगाना है इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि घी से जो है ये पराठा खस्ता होता है। अब आपने इसमें डालना है मैदा। मैदा इसलिए डालना है, इस पर स्प्रिंकल करना है ताकि जो इसके लच्छे हैं वो खुल सके। ये देखें, ये हमने मैदा स्प्रिंकल किया। अब हमने करना ये, इसकी ये वाला एज को उठा के सेंटर में रखेंगे इस तरीके से। इस वाले एज को उठाकर इस तरह से सेंटर में रखेंगे, इस तरह से। ये हमने सेंटर में रखा। अब हम इन पे भी लगाएंगे जी घी इस तरीके से। घी लगाने के बाद हम इस पे भी आटा डस्ट करेंगे ताकि हमारे जो लच्छे हैं वो बेहतरीन तरीके से खुले, अलग-अलग हों। अब जब हमने 2 सेंटर में मिलाए हैं एजेस, अब हम इस वाले एज को उठा के इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से और इस पे भी हम घी लगाएंगे। बात सोचिए, इसमें इतना घी लगा है तो ये कितना खस्ता पराठा होगा। इस पे भी हम मैदा डस्ट करेंगे इस तरीके से। मैदा डस्ट करने के बाद अब हम इसको यहाँ से स्ट्रेच कर करके रोल करेंगे। इसको अपनी तरफ स्ट्रेच करते रहिएगा, रोल करते रहिएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है लच्छे पराठे का और बहुत ही स्पीड और जल्दी में बन जाते हैं। ये देखें जी, ये रोल बन गया हमारा, ठीक है। रोल बनने के बाद अब हम इस रोल को सेंटर में से काट लेंगे। ये हमने सेंटर में से काटा। ये हमारे
ये देखें, आपको बल नज़र आ रहे हैं, मैं करीब से दिखाऊं, ये देखें क्या इसके अंदर बल आए। तो ये हमारा लच्छा पराठा 2 बन गए, बल्कि एक में से। तो ये जो इसका एज है, इसको हम स्ट्रेच करके नीचे डालेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से थोड़ा सा हाथ की मदद से करेंगे, इसमें थोड़ा घी लगाएंगे। तो ये हमारा एक लच्छा पराठा तैयार हो गया। इसका भी जो एज है ये वाला है, इसको हम नीचे की तरफ दबाएंगे। दबाने के बाद इसको ऊपर से प्रेस करेंगे, तो ये हमारा दूसरा लच्छे पराठे का डो तैयार हो गया। चले आए फिर हम अपने पराठे की मेकिंग की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, ये मैंने सारे के सारे इस तरह से बना के रख लिए थे। अच्छा जी, मैं आपको एक पराठा बना के दिखाती हूँ कैसे बनेगा ये मलाई वाला पराठा, जो हम कोयटा के होटल में वगैरह में खाते हैं, जो कोयटा होटल में मिलता है मलाई वाला पराठा। सबसे पहले हम अपने बेस को जो है वो घी से करेंगे जी ग्रीस, और अब हम अपने हाथों पे भी अच्छे तरीके से घी लगाएंगे। अच्छा, इसको हाथों की मदद से बेलिएगा। बेलन से अक्सर बेचता ऐसा होता है कि इसके लच्छे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, मतलब लच्छे प्रॉपर नहीं रहते। इसको हथेली की मदद से इस तरह साइडों से स्प्रेड कीजिएगा, तो ये खुद ब खुद रोटी बढ़ती जाएगी। ये देखें, ये देखें, इसके लच्छे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, और ये पराठा भी हमारा बढ़ता जाएगा। ये देखें, ये बढ़ गया। जैसे हमारा पराठा बढ़ गया, हम इसको कर देंगे जी फ्लिप। यहाँ से पकड़ा हमने और उसको ऐसे फ्लिप किया, मतलब जिसको दूसरी साइड है उस तरफ करके इसको हल्का हल्का यहाँ से भी फैलाएंगे। अच्छा, मैं यूज़ कर रही हूँ जी टेट्रा पैक की क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ करें। ये हमने क्रीम डाली। अच्छा, क्योंकि वो कमर्शियली बनाते हैं तो उनका प्रॉफिट का भी मसला होता है, तो इसलिए वो क्रीम का इस्तेमाल सिर्फ एक साइड पे इस तरह से करते हैं। हम इसको फैला के लगाएंगे इस तरीके से, हम इसको पूरे पे ही फैलाएंगे ऐसे, इस तरह से हम इसको पूरे में ही क्रीम को स्प्रेड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से स्प्रेड करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा क्रीम बची है हम इसको इस तरह से डालेंगे, और अब हम इसमें शामिल करेंगे, इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 2 टीस्पून जितनी चीनी, पूरे में ही डालूँगी। ये देखें, इस तरह से आप चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने एक साइड उठाई इसकी इस तरह से, और इसको यहाँ से यूँ पैक कर दिया। ये देखिए, ये आपका फुली लोडेड यमी 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 पराठा तैयार हो गया। अब हम इसको करेंगे फ्राई। ये मैंने तवे पे ऑलरेडी घी जो है वो शामिल किया हुआ है, और अब हम अपना पराठा उठाकर ये इस घी में डालेंगे, और इसके एक तरफ से गोल्डन होने का वेट करेंगे। अच्छा, ये एक तरफ से जो है वो गोल्डन हो चुका है, लेकिन इसको फ्लिप इस तरफ से मत कीजिएगा, बल्कि जहाँ से आप इसको पैक किया ना वहीं से इसको आराम से फ्लिप कीजिएगा। ये देखिए क्या ही गोल्डन सा इसका कलर आया है, और क्या ही ज़बरदस्त इसका लुक है। ये जगह इस जगह से भी गोल्डन होता है, तो फिर हम इसको निकाल देंगे। ये देखें जी, ये सेकंड साइड से भी क्या ज़बरदस्त सा क्रिस्पी हुआ है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें जी, ये हमारा मलाई वाला, ये देखें जी, ये हमारा मलाई वाला पराठा बिल्कुल डन रेडी है। लेकिन अभी इसको फ़ौरन मत काटिएगा, इसकी थोड़ी सी मलाई को अंदर सेट होने दीजिएगा, क्योंकि चीनी भी मेल्ट हुई होगी और मलाई भी हमारी ज़्यादा इसमें थोड़ी पतली हुई होगी। तो 2 सेकंड हम इसको रेस्ट देते हैं, फिर मैं आपको उसको काट के दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें, थोड़ा सा जो है वो ठंडा हुआ है, तो अब आपको उसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। क्या इसमें से कचर कचर आवाज़ें आ रही है, इसकी क्रिस्पीनेस है। हुए 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 हुए, ये देखिए, ये आगे से तो बिल्कुल पैक हो चुका है, और ये देखिए क्या ही ज़बरदस्त सा क्रीम वाला ये पराठा बना है। ये देखिए, चलें फिर मैं आपको उसको टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पराठे बनकर डन तैयार हैं, और खुशबू तो ऐसी आतंग आ रही है, और क्रिस्पीनेस तो मैं आपको उसको काट के दिखा ही चुकी हूँ। क्या क्रंची आवाज़ आ रही थी। ओए चाय बनाए एक बेहतरीन सी, साथ ये पराठा हो, मज़ा ही मज़ा।
और आतंक ही आतंक। वही बात, जितना चाहे जितना गुड़ डालें उतना मीठा, जितना चाहे मलाई डालें, जितनी चाहे चीनी डालें, जितना चाहे इसको क्रिस्पी करें, आपके हाथ में, और सफाई भी आप ही के हाथ में। बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाह। आतंक, आफरीन, आउटस्टैंडिंग। बाहर मलाई बहुत कम इस्तेमाल की जाती है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप पूरे पराठे में डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चीनी की वजह से हल्का सा जो है वो मीठा मीठा भी है। बहुत अच्छा, बच्चों को बना के दें, चाहे तो आप उसको लंच बॉक्स में बना के दें बच्चों को, या सुबह के नाश्ते में, बच्चे शौक से खाएंगे। उसको बनाइएगा ज़रूर। बनाने के बाद आपको क्या करना है एग्जैक्टली आपको मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने जब ये रेसिपी ट्राई की तो कैसी बनी। इसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। इसी उम्मीद और दुआ के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के साथ जिंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।